इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, कल ही आप अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे थे कि दारा सिंह चौहान पर जो स्याही फेंका वो समाजवादी पार्टी से, आज उसने सरेंडर किया और बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के कहने पर स्याही फेंका है। उसी की फोटो अखिलेश जी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसको नहीं देखा आपने? नहीं देखा, हमें लगता है। हमने देखा है, देख लिया ना। लेकिन उसका बयान भी तो मायने रखता है। अच्छा, ये बताइए, यदि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया होता तो पुलिस दबाव क्यों बनाती कि तुम गिरफ्तारी के लिए? गिरफ्तारी होती तो मारपीट के भय से वो सिलेंडर हुआ है। और ये समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा है। जो पीडीए की बार बार वो दुहाई देते हैं, तो घोसी की जनता उनसे सवाल कर रही है कि आप पीडीए की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी के लोग टिकट पीडीए को क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? खाली पीडीए का नाम लेकर के आप हम लोगों का वोट लेना चाहते हो? तो पीडीए तो एनडीए में विलय हो गया और एनडीए ने पीडीए को टिकट दे दिया। इससे समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बौखलाहट में हैं। अभी तो स्याहियाँ फेंके हैं, अभी और कुछ भी कर सकते हैं। दारा सिंह चौहान के बारे में बताया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं और भी नेता की उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि आपके भी जाति के वोट वहाँ पे काफ़ी अच्छा दबदबा है, आपका भी अच्छा दबदबा है, फिर भी समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि दारा सिंह चौहान हारने के कंडीशन में, इसलिए अपने ऊपर स्याही फेंकवा रहे हैं। देखिए, चुनावी समीकरण अगर वहाँ का आप देखिएगा तो 65,000 वोट राजभर का है, 55,000 वोट चौहान का है, करीब 35,000 वोट निषाद बिंद का है, करीब 25,000 वोट कुशवाहा का वहाँ है, बनिया का वोट है, राजपूत ब्राह्मण का वोट है, राजपूत का वोट है, भूमिहार का वोट है। राजपूत कैंडिडेट होने से बेशक मैं मानता हूं कि जातिवाद देश में है, वोट चला जाएगा। वोटवा कितना है? 6,000। समाजवादी पार्टी जो दावा ठोक रहे हैं लोग, पिछले रिकॉर्ड में हम उनको ले जाते हैं, छोड़ दीजिए सारी चीज। 1,08,423 वोट दारा चौहान पाए थे जब समाजवादी पार्टी से लड़े, तो ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान दोनों लोग साथ थे। अब हम 60 और 50, 110, 1,20,000 वोट है। हम उसमें से 40,000 वोट या 30,000 वोट हम माइनस कर देते हैं। 1,08,000 जो वोट है समाजवादी पार्टी का, 1,08,000 वोट माइनस, उसमें से 30,000 वोट माइनस करते हैं तो वो कहाँ खड़े होते हैं? 78,000 पर। ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी से विजय राजभर चुनाव लड़े थे, वो 86,224 वोट पाए थे। तो इस 86,000 वोट में से हम 6,000 निकाल देते हैं, तो 78 और 6 84। अब हम 80,000 में 30,000 जोड़ देते हैं, तो 1,10,000। तो कहाँ लड़ाई है? आपके करीबी का वोट आप भूल गए कि आपके जो करीबी मुख्तार अंसारी हैं उनका भी तो वोट वहाँ पर काफ़ी है, 1 लाख के आसपास उनका वोट बताया जा रहा है। भैया मेरे, तब न समाजवादी पार्टी 1 लाख, देखिए उसमें सबका वोट था ना, यही तो भ्रम है लोगों को। समाजवादी पार्टी के साथ मैं भी था, मुख्तार का भी वोट था, अखिलेश का भी वोट था, दारा का भी वोट था, तब ना 1,08,000 मिल रहा। अब उससे ऊपर ना बा। मतलब जिधर आप जाएंगे उधर मुख्तार अंसारी जाएंगे? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं वो मुख्तार अंसारी कहाँ जा रहे हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमारा मतलब है जो रिजल्ट है, जो आंकड़ा, उसको मैं बता रहा हूँ। तब भी हम अगर 30,000 वोट खाली माइनस करते हैं तो हम 1,10,000 वोट पाते हैं, अब वो पाते हैं 84,000 वोट। तो वो पिछला रिकॉर्ड जब जोड़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हम तो चुनाव हार रहे हैं, हम क्या करें। अब जो बसपा का वोट है, बसपा के लोग समझदार हैं। 2 जून की घटना याद है, मायावती जी के साथ जो इन लोगों ने किया था समाजवादियों ने, भूल नहीं गए बसपाई। समाजवादी पार्टी, वो याद है लोगों को, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था समाजवादियों ने, लाखों लोग रिजाइन देके घर चले गए, नौकरी छोड़ के। वो बात भूल गए लोग? ये समाजवादी पार्टी के लोग किस मुंह से वोट मांगने की बात करते हैं? तो ये चीजें समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा है पीडीए पे सवाल खड़ा कर रहा है। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा व दलित सवाल कर रहा है कि भाई पीडीए क्यों?
आप तो पीडीए की बात करते हो, टिकट क्यों नहीं दिया? और हम तो आपके माध्यम से अखिलेश जी को सलाह दूंगा, तो मानेंगे नहीं भाई, वो कहते हैं मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, पीडीएजी कर दें पीडीएजी कर दें तब सही रहेगा। और पीडीए पीडीए न चिल्लाएं। जनरल भाई, पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, जी माने जनरल अच्छा, आपने एक बयान दिया कि अखिलेश यादव को आप सैफई भेजेंगे वापस। कहाँ जाएंगे? इसके बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से रिएक्शन आया कि आप हताश हैं, निराश हैं। अच्छा ये बताइए, चुनाव हारने के बाद कहाँ जी हैं? वो बयान बताइए, क्या बयान दिया? बयान तो कह तो रहा हूँ कि चुनाव हारने के बाद लोग सैफई लौट जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे पूर्वांचल में, इससे लोग परेशान हैं। कौन वोट देई? अच्छा ये बताओ कि वोट देई सपा के? यादव से कुर्मी नाराज, यादव से मौर्य नाराज, यादव से राजभर नाराज, यादव से मुसलमान नाराज। आज बड़े संख्या में मुसलमान नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। हम तो देख रहे हैं, उस दिन मंच पे मैंने 16 तारीख को देखा, सैकड़ों लोग मंच पे ज्वाइन किए। मैंने पूछा कि भैया ये क्या करत हुआ? अरे कहाँ, ये खाली सपा या बसपा कांग्रेस वाले भाजपा के हमने के बरगला के खाली वोट लेते हुए, सरकार बनत हो तो हमने कुछ देते नहीं हुए। यहाँ तो हमने का आयुष्मान कार्ड बन गल, 5 लाख इलाज बदे मिलत हो, हमने के राशन मिलत बा, हमने के आवास मिलत हो, हमने के शौचालय मिलत हो, हमने के बिरादर जी हमने खेती करत भाई 6,000 रुपया किसान सम्मान निधियों मिल जात बा, हमने जुगाड़ो चल जात बा खाद का जोताई के। अब ये मुसलमान बोला था, ये से अखिलेश जी बहुत परेशान है। मुसलमान बुलडोजर कार्रवाई पर भी बोल रहा है। नहीं बोल रहा है तो कह रहा है कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई बता दे कोई एक। वैसे तो कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेके बुलडोजर बार बार मुसलमानों पे ही चलाया जा रहा है। अब जो बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों के ऊपर, उनका इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ के तब बताइए। किसी एक गरीब कमजोर मुसलमान को बता दीजिए जिसके ऊपर बुलडोजर चला हो। कहना बहुत आसान है। ओवैसी जी बड़े नेता हैं, आपसे बड़े नेता, बिल्कुल नेता हैं। उनकी बिरादरी 20% पूरे देश में वोट है उनका। समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट है, 9% यादव है, 20% मुसलमान है। ये कहते यादव के हम नेता हैं तो वो मुसलमानों के नेता नहीं बन सकते। ये तो भरम है, मुसलमान झूठा है, सपा के संगे है। अरे 4 बार सरकार बनी तो खाली यादव जी मुख्यमंत्री बने, एक को बार तो मुसलमान के बना दिए होते। और वैसे तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं सपा बना रही है, डिप्टी सीएमओ नहीं बना रही है, सिपाहियों दरोगा में भर्ती नहीं कर रहे हैं। ओवैसी इस नाते बुरे लगते हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन हमारे लिए तो अच्छे हैं कि हक मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, बड़े नेता हैं। यही तो बार बार कहा जा रहा है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। अच्छा ये बताइए, कल तक अखिलेश जी शिवपाल जी को क्या बोलते थे? जब बंगला अलॉट हुआ, सिक्योरिटी मिली, तो अखिलेश जी ने क्या बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गए हैं, कहे थे ना। अब तो बी टीम उनके संग में बा। अरे भाई बी टीम तो उन्हीं के संग है, अखिलेश जी के साथ है बहन ना। आपने देखा कि 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिवपाल जी से कहा कि देखो अब उधर कुछ नहीं है, समय है, चले आओ, नहीं बाद में कुछ नहीं मिलेगा। कहा ना, अगर संबंध नहीं होता, बातचीत अंदर अंदर नहीं होती तो क्यों कहते। अब याद करिएगा, सदन के अंदर शिवपाल जी ने कहा, जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ जाऊंगा। झटके में दिल की बात जुबान पे आ गई। हाँ मैं आ जाऊंगा। शिवपाल जी कभी भी आ सकते हैं भाई उन्होंने सदन में क्या कहा, जब वार्ताक्रम में जब बहस हो रही थी तो बहस के दौरान उन्होंने कहा ना कि हाँ मैं आ जाऊंगा, तो बात तो आ गई, कहीं अंदर अंदर पक रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, भाजपा में गठबंधन हुए आपको काफ़ी समय हुआ, 2-3 महीने लगभग हो चुके हैं, तब से अटकल है कि अब योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश जी शामिल होंगे, अब होंगे, डेली डेट मिलता है, कभी 21 होता है, कभी 7 होगा, क्या रणनीति, कब शामिल होंगे? अभी तो हमको कोई डेट नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, मंत्री का रुतबा तो हमारे पल्ले खुदे बा। अरे सरकारी गाड़ी मिलल बा, 16 ठे पुलिस वाले मिलल हुए, दरोगा मिलल हुए, जिधर जात भाई उधर है दरोगा जी, सीओ, एसडीएम, डीएम सब बात सुनत बा। अब इससे ज्यादा का ले, नहीं चाहिए था। और गरीबों की बात थाने पर सुनाई दे। अभी अखिलेश जी कह रहे हैं ना, इन्होंने वो बीज बोया है कि इनकी जाति का दरोगा बनारस में है, और इतना बुरा मारा था राजभर को कि वो मरणासन में था, लेकिन उनका दरोगा 151 में चालान करता है। आज वो मर गया। हम तो आपके माध्यम से कहूंगा सरकार से कि तत्काल उस दरोगा को पहले वहां से हटाओ, उसको सस्पेंड करो, उसके खिलाफ जांच बैठाओ। ऐसा क्यों किया वो? नहीं तो वो उस थाने पर लिखवा दो, बैनर लगवाओ, बैनर वो दरोगा लिख के बंदर टांगे कि भाई यहाँ यादवों का प्रवेश है और अन्य जातियां यहाँ न आवे, हम यादवों के दरोगा हैं। यही बीज बोए हैं ना।
चल रहा हूँ बनारस, बताऊंगा इनको। यही कराओगे? अपनी सरकार के खिलाफ आप फिर से? नहीं, हम अपने सरकार के नहीं, ये समाजवादी पार्टी के जो दरोगा हैं, समाजवादी पार्टी में भर्ती हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं ना। उनको चाहिए था कि तत्काल उसको गिरफ्तार करके जेल भेजते। 300 वाट उस समय बनता था, लेकिन जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो 3 दिन के बाद तब 300 वाट दर्ज हुआ। आज वो आदमी मर गया, अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले। मतलब योगी कैबिनेट में आप शामिल नहीं होना चाहते हैं? कुल मिला के आप क्या दिक्कत है? यही तो सवाल है कि कब होंगे, क्या चुनाव बीत जाने दीजिए, घोसी के चुनाव के बाद? चुनाव बीत जाने दीजिए। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना है कि शिवपाल यादव से बातचीत अंदरूनी खाने में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। किसी भी वक्त शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।